आप ऐसा सोचिए कि आपने बहुत साल तक चाहा और फिर उसके बाद एक घर का निर्माण किया। एक एक कमरे आपके स्पेसिफिकेशन के अनुसार बनाए गए और उसके बाद आपने उस घर की सजावट के लिए सबसे अच्छे फर्निशिंग्स खरीदे और उसको सबसे सुंदर बना के रखा। और उसके बाद जब आप वहां पर प्रवेश करते हो, आपको कितना सुकून मिलता है, आपको कितना आनंद मिलता है। एक ऐसी जगह जहां पर हम जाना चाहते हैं, एक ऐसा स्थान जहां पर हमें रिफ्रेशिंग मिलता है। उसी प्रकार कुछ परमेश्वर का भी एक जगह है जहां पर वो बहुत आनंदित होते हैं, और वह है स्वर्ग में। परमेश्वर के चारों ओर परमेश्वर का जो फर्निशिंग है, उस थ्रोन रूम में सत्य और धार्मिकता और महिमा वो चारों ओर परमेश्वर के लपेटी रहती है, और वहां पर परमेश्वर प्रसन्न है। वो बातें परमेश्वर को आनंदित करती है। अगर हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पढ़ें तो उसमें परमेश्वर के सिंहासन के समक्ष कैसी आराधना चल रही है उसके बारे में बहुत सारे प्रकाशन वहां पर है। उनमें से कुछ प्रकाशनों के बारे में मैं आज आपसे चर्चा करने जाऊंगी। वह हमें आराधना के तथ्य सिखाते हैं। आराधना कैसे करनी चाहिए, किस प्रकार की आराधना परमेश्वर को प्रसन्न करती है, उसके विषय में बहुत सारी बातें छोटे छोटे रीति में दी गई हैं। कैसी आराधना परमेश्वर को प्रसन्न करती है, उनके बारे में अलग अलग वचनों में जो बात बताई गई है, हम उसको प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से पढ़ेंगे। उदाहरण के लिए पहली बात जो हम सीखते हैं वह यह है कि क्लेश के मध्य में भी, कष्ट के मध्य में भी, दुख के मध्य में भी परमेश्वर की आराधना होती है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पहला अध्याय उसका 9वां वचन, वहां पर हम जानते हैं प्रेरित यूहन्ना जिसने इस पुस्तक को लिखा है, उनको पतमोस के उस द्वीप पर डाल दिया गया है। उनको वहां से देश निकाला दिया गया है और मरने के लिए उनको वहां पर वो लोग छोड़कर चले गए हैं। हर प्रकार से कष्ट और क्लेश वो सह रहे हैं, लेकिन उसके मध्य में भी उनकी आंखें परमेश्वर की ओर है। यह उदाहरण हमें क्या दिखाता है? ये उदाहरण हमें ये सिखाता है कि हमारी आराधना हमारे क्लेश के कारण रुक नहीं जानी चाहिए। हम जानते हैं कि नीरो चक्रवर्ती ने वहां पर विश्वासी लोगों पर अत्याचार कर रहे थे, उनको जलाया जा रहा था, उन्हें एरिनास में ले जाकर जंगली जानवरों के सामने डाल दिया गया था, आग के अंदर उनको जलाया गया था। अलग अलग रीति से सतावना हो रहा था विश्वासियों का, लेकिन उसके मध्य में भी यूहन्ना प्रेरित हमें हिदायत देते हैं कि आराधना करें। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 1:9, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ। परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण मैं पतमोस नाम के टापू में था। यूहन्ना को पकड़कर उस टापू में डाला गया, लेकिन वहां भी उसके मध्य में भी वो आराधना करते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे जीवन का ये जो कष्ट है वो थोड़ा दूर हो तो हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, लेकिन परमेश्वर के वचन में हमें क्या हिदायत दी? यूहन्ना के जीवन से हम क्या सीखते हैं? हम ये सीखते हैं कि कष्ट के मध्य में भी, क्लेश के मध्य में भी हम परमेश्वर की आराधना करें। दूसरी बात जो हम आराधना के विषय में इस पुस्तक में पढ़ते हैं वह यह है कि हमें परमेश्वर को आत्मा में आराधना करनी चाहिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय में यीशु उस सामरी स्त्री से कहते हैं, जो विश्वासी लोग हैं वो मेरी आराधना सत्य और आत्मा में करें। सत्य अर्थात परमेश्वर के वचनों के सत्य के अनुरूप, ऐसा नहीं जो हमें अच्छा लग रहा है उस अनुरूप हम आराधना कर रहे हैं। और आत्मा में आराधना करने का मतलब क्या होता है? एक मनुष्य को अगर देखा जाए तो वो एक ट्राइपैट्रिएट बीइंग है। उसका अर्थ उसके अंदर एक आत्मा है और उसके बाद उसके प्राण हैं और बाहर से जो दिखता है वो शरीर है। सो देह, प्राण और आत्मा, ये तीनों बातें एक व्यक्ति के अंदर होती हैं। और बहुत बार हमारा शरीर हमें थका देता है और हमें लगता है कि हमें कष्ट हो रहा है, हम बीमार हैं, और हमारे शरीर के कारण हमारी आराधना रुक जाती है। कभी कभी हमारे शरीर के कारण नहीं बल्कि हमारे मन के कारण, जो हमारे प्राण का एक भाग है, वो मन हमें बोल रहा है कि अभी हमें मूड नहीं हो रहा, या आज मैं बहुत दुखी हूँ, या आज मैं बहुत निराश हूँ, इसलिए मैं आराधना नहीं करना चाहता। बहुत बार हमारा देह और हमारी प्राण हमारे आराधना को इन्फ्लुएंस करता है। लेकिन अगर हम अपनी आत्मा के बारे में देखें तो हर बॉर्न अगेन बिलीवर के अंदर परमेश्वर की आत्मा वास करती है, और इस कारण से वह हर समय आत्मा के एक अंतरिक्ष उसके अंदर होता है, एक एटमॉस्फेयर उसके अंदर होता है। मत्ती 26:41 में कहा है,
आत्मा तो तैयार है, हर समय आत्मा तैयार होती है, और इसलिए हम अपने देह के द्वारा या प्राण के द्वारा ना लीड हो, बल्कि हमारी आत्मा जिस ओर हमें ले जा रही है उस ओर हम परमेश्वर की आराधना में लगे रहें, आगे बढ़ते रहें। तीसरी बात जो हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में पढ़ते हैं वह है परमेश्वर का एक आह्वान, जिसमें वो कहते हैं कि तू ऊपर आ जा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 4:1 में यूहन्ना कुछ इस प्रकार लिखते हैं, इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुल गया है और मैंने शब्द सुना, ऊपर आ जा। परमेश्वर की अगर आराधना करनी है तो यह एक हिदायत होती है कि हम ऊपर आ जाएं। अब आप सोचेंगे आप ऊपर कैसे आए, आप तो नीचे इस पृथ्वी पे खड़े हैं। उसका मतलब क्या होता है, आत्मा में हम अपने आप को ऊपर कर सकते हैं। ये जो संसार की बातें होती है वो हमेशा हमें जकड़ी रहती है। हमारे घर में समस्या है, हमें गरीबी है, या फिर कर्जा है, या बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, और 100 प्रकार की समस्या जो हमेशा बेड़ी बांध कर हमें पकड़ कर रखती हैं। लेकिन अगर हमें परमेश्वर की यथार्थ में आराधना करनी है तो परमेश्वर कहते हैं कि तुम ऊपर आ जाओ। उसका अर्थ है हम इन बातों को नकार कर परमेश्वर की आराधना में अपने आप को संलग्न करें। ये संभव है, वी कैन डू दैट, इट इज पॉसिबल। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि तुम ऊपर आ जाओ। नीचे जो बातें तुम्हें जकड़ी हुई है, डेलिबरेटली हम उसको ओवरकम करके हमारे ध्यान को परमेश्वर की ओर केंद्रित कर रहे हैं। आत्मा में हम ऊपर उठ सकते हैं। अगली बात जो हमें आराधना के विषय में इस पुस्तक में देखने को मिलती है वह प्रकाशित वाक्य 4:2 में है, और वो परमेश्वर के सिंहासन का एक वर्णन है। अगर हम सिंहासन के सम्मुख जो आराधना हो रही है उसके बारे में अगर हम पढ़े हैं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वहां पर हम देखते हैं परमेश्वर के वर्शिप टीम में वहां पर 4 प्राणी हैं, और जब जब वो परमेश्वर की बढ़ाई करते हैं तब चारों ओर बैठे 24 प्राचीन लोग वो अपने मुकुटों को नीचे डालकर परमेश्वर की आराधना करते हैं, और इन प्राणियों और इन प्राचीनों के साथ साथ मिलकर वहां पर चारों ओर स्वर्गदूत परमेश्वर की आराधना करते हैं। और यही नहीं, उनके साथ जुड़कर हालेलुया हर गोत्र से, हर वंश से, हर जाति से, हर भाषा से लोग जोड़कर परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। कितना ही बड़ा एक मैग्निफिसेंट वर्शिप टीम परमेश्वर की आराधना करता है। और वहां पर परमेश्वर के सिंहासन के बारे में लिखा गया है। पृथ्वी पर चारों ओर कलह भी हो रहा है, वहां परमेश्वर अपने थ्रोन पे, अपने सिंहासन पर विराजमान है। कभी कभी हमारे जीवन में जब संकट आता है हम इस प्रकार परेशान हो जाते हैं जैसे कि परमेश्वर की तो मृत्यु हो गई। एक बार मार्टिन लूथर की पत्नी उसे बहुत दुखी देखकर वो घर के अंदर गई और उसने काले वस्त्र पहन लिए और वो बाहर आई। मार्टिन लूथर ने उसे बोला, तुम काले कपड़े क्यों पहनी हुई हो? क्या तुम किसी मृत व्यक्ति के घर में जा रही हो? तो उसने कहा नहीं। फिर तुमने काले कपड़े क्यों पहने? जब मार्टिन लूथर ने उससे कहा तो उसने कहा, तुम्हारा चेहरा देख के मुझे लग रहा था कि परमेश्वर की मृत्यु हो गई है, तो इसलिए मैंने ये काले कपड़े पहने। जैसे ही मार्टिन लूथर ने ये बात सुनी उसको समझ में आ गया कि परमेश्वर पत्नी के द्वारा क्या कहना चाह रहा है। परमेश्वर अभी भी सिंहासन पर विराजमान है, अभी भी सब बातों का अंत नहीं हुआ है। गॉड कैन रिवर्स थिंग्स फॉर यू, नथिंग इज इम्पॉसिबल। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं तो हमेशा हमारा ध्यान होना चाहिए परमेश्वर अभी भी सिंहासन पर विराजमान है। ही रूल्स एंड रेन्स ओवर द अफेयर्स ऑफ मैनकाइंड। परमेश्वर के हाथ में हमारी आवश्यकताओं की चाबी है। परमेश्वर को हमारे बारे में विचार है। परमेश्वर ने हमारा त्याग नहीं किया है। परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान है और वो हमारे विषय में अवश्य ही उत्तर देंगे। 5वीं बात जो इसी अध्याय में हम आराधना के बारे में सीखते हैं वो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 4:8 में लिखा है। उसमें ये लिखा है कि वो जो 4 प्राणी हैं वो लगातार बिना रुके परमेश्वर की आराधना करते हैं। आइए हम उस वचन को देखें। और चारों प्राणियों ने वे रात दिन बिना विश्राम किए कहते हैं, पवित्र पवित्र पवित्र। वो बिना विश्राम किए, इसका मतलब क्या होता है? स्वर्ग में आराधना कंटिन्यूस होती है। हमारे जीवन में बहुत बार हम परमेश्वर की आराधना तब करते हैं जब हमारा मूड अच्छा है, जब हमारा शरीर तंदुरुस्त है। लेकिन कुछ भी अगर ऐसी बात हो जो हमें परेशान करती है, हमारी आराधना रुक जाती है। लेकिन यहाँ पर ये 4 प्राणी हमें क्या दिखा रहे हैं कि हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति धन्यवाद और स्तुति और परमेश्वर की आराधना निरंतर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज मेरा मूड नहीं है, आज मैं परमेश्वर की आराधना नहीं करूंगा।
परमेश्वर की आराधना हमारे जीवन को जैसे बदलती है। हम जिस व्यक्ति की या वस्तु की आराधना करते हैं, हम उसी व्यक्ति के समान हो जाते हैं। और जितना अधिक आप परमेश्वर की आराधना करो, आप उतना अधिक परमेश्वर के समान हो जाते हो। स्वर्ग की आराधना के विषय में लिखा है कि ये 4 प्राणी कुछ बातों को घोषित करते हैं और उसको सुनकर प्राचीन लोग उस बात से प्रतिक्रिया करते हैं। इसका अर्थ क्या है? आराधना के अंदर कुछ बातों को घोषित किया जाता है, परमेश्वर की महानता का वर्णन किया जाता है, परमेश्वर को महिमा दिया जाता है, और उस घोषणा के कारण हमारे अंदर इतनी स्तुति और धन्यवाद से भर जाते हैं कि हम परमेश्वर के सामने दंडवत होकर उनकी आराधना कर सकते हैं। आराधना शब्द का जो यूनानी पद है वो है प्रोस्किनियोस, जिसका मतलब होता है दंडवत हो जाना, टू प्रोस्ट्रेट एंड फॉल डाउन बिफोर गॉड। परमेश्वर के समक्ष अपने आप को विनम्र करना और दीन करना, ये होती है सच्ची आराधना, जिससे परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। बहुत बार जब मैं आराधना करती हूँ तो मैं उन बातों को याद करती हूँ जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया है। मैं कहाँ पर थी और परमेश्वर ने मुझे किस ओर तक लेकर आए हैं, वो बात सोचकर कि परमेश्वर ने मुझे चुना है, वो बातों को जब मैं याद करती हूँ, जब उस बातों को अपने जीवन में मैं घोषणा करती हूँ, मेरे अंदर स्तुति और आराधना उठ जाती है। उसी प्रकार अगर हम राजा दाऊद के जीवन में देखें तो उसने एक बार अपनी पत्नी मीखल से कहा था, मीखल ने उसकी हंसी उड़ाई कि तुम राजा होने के बावजूद भी तुम कैसे यहाँ पर डांस कर रहे थे। तब दाऊद उससे एक बात कहता है, तुम्हारे पिता ने नहीं बल्कि परमेश्वर ने जब मैं चरवाहा था मुझे देखा और यहाँ पर मुझे उठाकर इस्राएल के सिंहासन पर बिठाया। जिस परमेश्वर ने मुझे चुना उस परमेश्वर की मैं और अधिक आराधना करूंगा। जब हम अपने जीवन में ये बात याद करते हैं, मैं कहाँ था, मैं कहाँ पर पड़ा हुआ था, कहाँ से परमेश्वर ने उठाकर मुझे उस ओर लेकर आया, उस अंधकार के राज्य से प्रकाश की ओर लेकर आया, मेरे नाम को जीवन की पुस्तक में लिख दिया। हमारे अंदर आराधना का एक स्पिरिट आता है, परमेश्वर के प्रति धन्यवाद और स्तुति उठता है, और यही बात हमें परमेश्वर की आराधना करने में सहायक होता है। और आखिरी बात आराधना के विषय में जो इस पुस्तक में हम देखते हैं वह यह है कि जब जब ये प्राणी और ये प्राचीन लोग परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, एकजुट होकर आराधना कर रहे थे, परमेश्वर उनकी आराधना के पश्चात उनको उत्तर दे रहे थे। परमेश्वर पृथ्वी पर अपना न्याय भेज रहे थे। जो कुछ भी ब्रोकन था उसको परमेश्वर रेस्टोर कर रहे थे। जहाँ कहीं भी अन्याय हुआ है वहाँ परमेश्वर का न्याय स्थापित कर रहे थे। इसलिए जब जब हम आराधना करते हैं तो हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए परमेश्वर का हाथ हमारे लिए कार्य करेगा। परमेश्वर वहाँ से हमारे लिए कुछ बातों की आज्ञा देंगे। कुछ बातें जो हमें नष्ट हो गई हैं, परमेश्वर उसको वापस आने की आज्ञा देगा। इसलिए आराधना करना एक पैसिव टाइम नहीं है, बल्कि एक बहुत ही एक एक्टिव, सक्रिय एक समय है जब हम स्वर्ग से जुड़ जाते हैं। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करती है ताकि हम परमेश्वर की आराधना करें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको अनुग्रहित करे। धन्यवाद।